ओके सर, ओके। हाँ सर जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। बीच में अगर किसी भी तरह की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मुझे बीच में बताइएगा। आई एम गोइंग बिल्कुल टू सर, स्टार्ट द बिल्कुल मैं लेक्चर। कनेक्टेड हूँ मैं। नमस्कार बच्चों। हाँ हाँ, शुरू कर रहा हूँ सर। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे लेक्चर में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, और आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी बताऊंगा। और आपको अच्छी से मालूम है, इसीलिए मेरा जो पहला स्लाइड रहता है कि ये कौन से क्लास का लेक्चर होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्लास 10th के लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे लेक्चर हमने लिए हैं, और कल भी इस टॉपिक से संबंधित लेक्चर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज इसका दूसरा लेक्चर है। और ये आपके विज्ञान 1 में यानी साइंस 1 में चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6 है वो है। और आशा करता हूँ कि आपको किताब तो मिल ही गई होगी स्कूल से, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो। और हम जो भी पढ़ाते हैं, आपको जो भी जानकारी देते हैं, प्लीज एक बार उसे किताब में जाकर जरूर रिफर कीजिए। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। और एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन में क्या फर्क होता है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर जब तक आप वो समझोगे नहीं, तब तक आपको प्रकाश का अपवर्तन ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और आज का जो हमारा घटक है, स्पेशली आज हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा घटक है उसमें हम तारों का टिमटिमाना। ठीक है, जो आकाश में तारे हमें रात को दिखाई देते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ब्लिंकिंग क्यों होती है, उनके अंदर टिमटिमाना वाला जो गुणधर्म आपने देखा है। अगर आप गांव में गए होंगे और रात के वक्त अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट रहेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो लाइट है बच्चों, जो सनलाइट है, सूर्य की आने वाली जो किरण है, वो किस प्रकार अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे हम जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बच्चों, वो है आंशिक तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आंशिक, आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत। और पूर्ण मतलब पूरी तरह से। आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, देखो आप चैप्टर का नाम देखिए अपवर्तन, फिर से देखिए, आप चैप्टर का नाम क्या देखे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो परावर्तन। तो परावर्तन को भी जानना जरूरी है। और फिर आखिरी में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। बारिश के वक्त अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कभी कभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसके अंदर टोटल 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहली स्लाइड में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हमें समझना है कि अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन, क्योंकि चैप्टर का नाम है, तो उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी आपको देना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या है। देखिए बच्चों, जब ये प्रकाश की किरण, सनलाइट या कोई भी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अभी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ, जरा इस पे ध्यान दीजिए। मैंने एक आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक आकृति दिख रही होगी जिसमें प्रकाश का अपवर्तन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रकाश की किरण है, ये क्या कर रही है बच्चों, ये एक माध्यम, एक माध्यम मतलब ये हवा, ये जो एक माध्यम में पहला माध्यम बोल रहा हूँ बच्चों, वो हवा है। ठीक है, एयर है। ठीक है, अब वो एयर से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये दूसरा माध्यम क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है, कांच लिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे दो माध्यम के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। बार बार माध्यम के बारे में मैं बोलूंगा तो आपको ध्यान में दो माध्यम के बारे में जानकारी देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि वो कहाँ से आ रही है,
तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्रकाश की किरण है बच्चों वो हवा के माध्यम से आ रही है, ठीक है। और कहाँ पे जा रही है बच्चों, ये जो दूसरा माध्यम है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लास, ठीक है। ये अलग अलग भी माध्यम हो सकते हैं, कभी कभी हम लोग इस दूसरे माध्यम को पानी भी समझ सकते हैं, वाटर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रकाश की किरण है बच्चों, जैसे ही दूसरे माध्यम में जा रही है, ध्यान देना बच्चों, ये झुक जा रही है, बेंड हो रही है, समझने की, अगर अच्छे से ध्यान में देखोगे तो झुक जा रही है। और जब वो बाहर निकल रही है तो फिर वो झुक नहीं रही है, झुक नहीं रही है, क्या हो रहा है, उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन, अगर आप एक्चुअल डायरेक्शन देखोगे बच्चों, अगर ये जो प्रकाश की किरण है अगर हम सोचने जाएंगे तो उससे ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो ऐसे न जाकर यहाँ पे झुक रही है, ठीक है। अब झुकने के बाद वो फिर वापस उसी डायरेक्शन में हो जाती है, उसी दिशा में हो जाती है जिस दिशा में हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अपवर्तन का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे अपवर्तन का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर झुक रही है, ठीक है, झुकने वाले गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्त, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए एक चीज और आपको ध्यान से मैं बता दूं, अगर इसको और अच्छी तरह से अगर बच्चों आप समझना चाहोगे ना, तो आपने पिछली कक्षाओं में, आपने कक्षा 9वीं में देखा भी होगा ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से दो माध्यम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहला माध्यम मैंने हवा लिया और दूसरा माध्यम बच्चों मैंने कांच लिया। जरा इसे अच्छी तरह से देखिए, ये डायग्राम आपके परिचित, इस डायग्राम से आप परिचित होंगे बच्चों। देखिए अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो आपका माध्यम है, ये वाला माध्यम जो है बच्चों, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो माध्यम है जिसे हम कांच का माध्यम कहते हैं बच्चों, ठीक है, इस माध्यम में जो प्रकाश की लाइट एंट्री कर रही है, आ रही है, तो आने के बाद बच्चों अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी झुक रही है, समझ में की, ठीक है। और इस झुकने के गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा बच्चों, जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरण आती है और फिर वो झुक जाती है, तो हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। अभिलंब क्यों बनाते हैं, कि हमें पता चलता है कि कितने डिग्री का, कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये अभिलंब हमने ड्रॉ किया है, ये जो सीडी है ना बच्चों, ये हमने बनाया है। अब यहाँ पे ये जो किरण आ रही है बच्चों, ये जो किरण है इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, आपतित किरण। और बाद में जब ये बच्चों ग्लास में जाती है ना, और ग्लास में जाने के बाद ये कौन सी किरण बन जाती है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बन जाती है बच्चों, अपवर्तित। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं नॉर्मल के साथ, देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है बच्चों, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान में देख रहे हो तो आय का कोण बताया गया है, इसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं, ठीक है। एक आर का कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर से बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि आपतित है कि अपवर्तन में जो लाइट है दूसरे माध्यम में जाके क्या करती है, झुक जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, कि ये जो नॉर्मल है, देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये जितना नॉर्मल की तरफ, जितना अभिलंब की तरफ झुकेगी, जितना अभिलंब की तरफ आएगी, मतलब कैसे, जैसे मैंने ये अभिलंब बनाया और ये प्रकाश की किरण है बच्चों, झुकने के बाद जितना अभिलंब की तरफ झुकेगी, इसका मतलब होता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। समझ में आया बच्चों, उस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बारे में देखिए, एक चीज और आपने देखा होगा, अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपने पेंसिल लिया है, यहाँ पे है, अगर देखो तो पेंसिल ऐसा है, लेकिन यहाँ क्या है, खींच रही है, भी दिख रही है, ये भी पावर, क्योंकि जो लाइट, पेंसिल की जो लाइट है, पेंसिल बन रही है, पेंसिल से लाइट पास की है, वो झुक जा रही है, झुक नहीं रही है, वो जो पास हो रही है बनाने वाली, वो झुक, पेंसिल टूटी दिखाई देती है, अगर पेंसिल को तिरछा रखोगे, इसी प्रकार सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ सर।
सर जी आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ है। मैंने चैट डाला, आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही होगी। आप ऑलरेडी बाहर चले गए सर, रुको वेट करते। बच्चों इंतज़ार कीजिए, सर अभी आ रहे हैं। अफक अंसारी, बेटा अपना नाम के अंदर 2 हाथ उठा के रखे और बार बार बीच बीच में हाथ उठा रहे हो, रेज हैंड क्यों ऐसा? तुरंत अपना नाम चेंज करो, रीनेम करो। वो हाथ निकाल दो वहां से और बार बार बीच में हाथ मत उठाओ बेटा। लास्ट में 5 मिनट आपको चांस मिलेगा। सर का नेटवर्क इशू होने की वजह से सर डिस्कनेक्ट हुए हैं। चंद्रशेखर सर, ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ था सर, मीटिंग से बाहर चले गए थे नेटवर्क इशू से। वापस सर आ रहे हैं, 1 सेकेंड रुको। ऑडियो कनेक्ट कीजिए सर, ऑडियो। हाँ, ऑडियो चालू कीजिए सर। ऑडियो चालू कीजिए सर। अब आपका ऑडियो कनेक्ट हुआ है, माइक चालू कीजिए। अच्छा अच्छा, ऑडियो आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं सर मेरा? आपका आवाज आ रहा है मुझे, लेकिन आपके माइक पे रेड क्रॉस आ रहा है अभी भी। अभी तो यहाँ मेरे माइक के यहाँ पे रेड क्रॉस नहीं है सर, समझ में आए कि हाँ नहीं? ठीक है ठीक म्यूट। है, आपकी आवाज आ रही है सर। आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, म्यूट वाला जो है रेड नहीं है, व्हाइट दिख रहा है, समझ में हाँ कि ठीक है, आप नहीं? कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, कुछ दिक्कत रहेगी तो बताइएगा, ठीक, ओके हाँ सर। हाँ बस।
जो टेक्निकल इश्यू हुआ है सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी सर। 2-3 बार कनेक्ट होके वापस से डिस्कनेक्ट हो गए उनके नेटवर्क इश्यू से। अभी सर वापस आ चुके हैं। सर आपका मैंने माइक आपको को होस्ट बनाया है, आप माइक चालू कीजिए अभी सर, वीडियो माइक। ओके सर, ओके, चालू कर दिया है सर मैंने। अब हुआ सर प्रॉपर, अब हुआ सर प्रॉपर। हाँ ओके, हाँ, मैं दूसरे नेटवर्क लिया हूँ, ठीक है। बार बार बाहर चला जा रहा था सर, पता नहीं क्यों। हाँ, अभी प्रॉपर ओके, हुआ ठीक सर, है, अभी ठीक है सर, कीजिए मैं सर। स्टार्ट कर। ओके। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, थोड़ी नेटवर्क की असुविधा के कारण काम नहीं हो पा रहा था अच्छी तरह से। तो एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं, और 1 मिनट में थोड़ा मार्कर एक्टिवेट कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि लिखते समय कोई दिक्कत ना हो। आज थोड़ा नेटवर्क की इश्यू है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग फिर से आ जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। मैंने आपको जानकारी दे दिया किसके बारे में बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। समझो कि ये माध्यम है और यहाँ पे प्रकाश की किरण कोई आ रही है, ठीक है, और प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में चली जा रही है, यानी दूसरे माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में चली जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या सीखा हम लोगों ने? प्रकाश के अपवर्तन में क्या हो रहा है बच्चों? जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन परावर्तन में क्या हो रहा है बच्चों? वो जो प्रकाश की किरण आएगी वो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो था बेसिक चीज जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अभी हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमें पढ़ना है कि तारों का टिमटिमाना। ये तारे जो हैं बच्चों, जो स्टार जिसको बोला जाता है, ये टिमटिमाते क्यों है? तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। 2-3 चीजें आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस डायग्राम में आप देखिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर आप अगर हाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, तो जो पृथ्वी का जो हाइट है, जो पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर है, वो हवा से आच्छादित है, यानी हवा से भरी है, ठीक है। और हवा का जो सघनता है वो अधिक मिलेगी बच्चों, ठीक है। हवा का जो सघनता है वो क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो तारे हैं, यहाँ पे उसकी वास्तविक स्थिति देख लीजिए जरा। ये वास्तविक स्थिति दिखाई गई है, क्योंकि आप डायग्राम से ही अच्छी तरह से समझ पाओगे। और यहाँ पे उसकी आभासी स्थिति दिखाई गई है, ठीक है। अब आभासी स्थिति का मतलब क्या? आभास करोगे, वो रियल नहीं है। रियल बोलोगे तो जो स्टार है, जो तारे हैं, या कोई तारे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे है, ठीक है। एक चीज और है बच्चों, जहाँ पे पृथ्वी और वायुमंडल आपको मिलता नजर आएगा, उसे हम क्षितिज कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज, ठीक है। अगर आप किसी समुद्री किनारे पे गए होगे और आपने सूर्य को डूबते हुए देखा होगा, तो डूबते वक्त आपने क्या देखा होगा? धीरे 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 सूर्य कैसे अदृश्य हो जाता है, ठीक है। कुछ देर तक दिखाई देगा और अदृश्य हो जाएगा। वहां पे आपको क्या नजर आता है कि आपका जो पृथ्वी है, समझ में, कि जो पानी है, जो पानी वो पृथ्वी पे है, और जो वायुमंडल आकाश है, आपको लगेगा कि वो मिक्स हो गया है। मतलब वहीं पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? क्षितिज। तो जब तक बच्चों ये कोई भी वस्तु क्षितिज के ऊपर रहेगी तो आपको नजर आएगी। जैसे आप सूर्यास्त या सूर्योदय के बारे में बात करेंगे, और लेकिन जो क्षितिज के नीचे रहती है तो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या बच्चों कि ये जो स्टार है, जो एक तारे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या जो तारे हैं, समझ में कि नहीं, मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी यहाँ से जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है बच्चों, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या है? लाइट पड़ रही है। अभी ये जो तारे होते हैं बच्चों, ये एक बिंदु स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बिंदु स्रोत माने जाते हैं। और ये आपसे काफी दूर पर स्थित है, समझ में है कि नहीं? ये काफी दूर पर स्थित है, लेकिन दिन के समय में आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी प्रखर होती है कि आप इसे दिन में नहीं देख सकते। लेकिन रात के वक्त आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रात के वक्त आपको सूर्य की रोशनी नजर नहीं आती है। जब यहाँ से कोई प्रकाश इस तारे से कोई प्रकाश जब जाता है बच्चों, तो पहले आप देखोगे कि जो प्रकाश जा रहा है बच्चों, अच्छी तरह से देखिए, ये जो प्रकाश जा रहा है, ठीक है,
हैंग हो गया लगता है। आवाज आ रहा है सर, बोलिए। हाँ हाँ सर, थोड़ा बीच में हैंग हो जा रहा है, मार्कर नहीं चल रहा था। ठीक है, नहीं, आवाज आ तो रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, तो ये जो हाँ, ये जो जो यहाँ से लाइट पास हो रही है बच्चों, ये लाइट क्या होती है, जब ये पृथ्वी के पास आती है तो पृथ्वी के पास जो हवा का जो सघनता है बच्चों, इसमें आने के बाद ये जो लाइट है बच्चों, ये झुकने लगती है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो लाइट है बच्चों, ये झुकने लग रही है। अच्छी तरह से देखिए, तो क्या होता है बच्चों, ये लाइट के झुकने के कारण, अभी तो मैंने आपको बताया कि अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपवर्तन का एक गुणधर्म नजर आ रहा है कि जो प्रकाश आ रहा है उस तारों से, वो क्या कर रहा है, जब पृथ्वी के आसपास आता है तो हवा की सघनता के कारण वो झुकने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, जब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होता है और इस लाइट को देखता है, तो ये ऐसे घूमकर नहीं देखेगा, ऐसा नजर घुमा के नहीं देखेगा, उसे सीधा ही दिखाई देगा और सीधा उसे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल स्थिति अगर आप देखोगे तारों की, तो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन आपको नजर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब ये क्यों आया बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्यों बच्चों, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है बच्चों, उसके आसपास जो हवा रहती है वो सघन मात्रा में है। ठीक है, और उसका तापमान भी हमेशा बदलते रहता है, उसका घनत्व भी हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो तारे हैं बच्चों, आपको टिमटिमाते नजर क्यों आ रहे हैं, तो इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो आपकी पृथ्वी है, जिसके आसपास हवा का आवरण है, ये हवा का आवरण जो रहता है बच्चों, ये इसकी जो घनता होती है, सघनता होती है, इसका तापमान जो होता है बच्चों, ये हमेशा बदलते रहता है। ये क्या करते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। इस बदलने के कारण वो जो तारे हैं, वो आपको कैसे नजर आएंगे, वो जो तारों की स्थिति है ना बच्चों, एक जगह ना वो तारे एक जगह स्थिर ना होके ऐसा लगेगा कि ये तारे कहीं यहाँ पे आ गए हैं, उनकी जो पोजीशन दूसरी जगह बदल गई है। ठीक है, ऐसे आपको नजर में आएंगे। तो स्थिति बदलने के कारण बच्चों, ये स्थिति क्यों बदल रही है, क्योंकि जो आपके पास, जो आपके पृथ्वी के आसपास जो हवा है, उसका घनत्व अलग है, अलग अलग होता है, कहीं कहीं पे उसका तापमान भी बदलते रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये तारों की स्थिति बदलती नजर आती है, और फलस्वरूप आपको ऐसा नजर आता है कि तारे क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको ऐसा नजर आएगा कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों, ये तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये तारे टिमटिमाते क्यों है। तो उसका पहला रीजन क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, वो जो वास्तविक स्थिति रहती है बच्चों, अगर उसको देखा जाए, वहां से जो भी प्रकाश की किरण आती है, वो प्रकाश की किरण क्या करती है, आपके जो पृथ्वी के आसपास का जो हवा का वातावरण है, हवा का आवरण है, वहां पे आने के बाद वो जो प्रकाश आता है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, झुकने लगता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, एक मिनट सर, क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, स्लाइड ही नहीं मूव हो रही है सर। मूव नहीं हो रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर, ये स्लाइड ही नहीं मूव हो रही है, हैंग हो गया है, समझ में क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप स्क्रीन शेयर बंद करके वापस कीजिए सर एक बार। अच्छा ठीक है, ठीक। ये स्क्रीन एकदम जैसे स्टेबल हो गई स्क्रीन। हाँ, वो कुछ बहुत मोबाइल सारा। में मेमोरी का इशू हुआ होगा ना, थोड़ा सा ना, बाद में मेमोरी खाली कर हम्म, दीजिएगा आप। अच्छा अच्छा। हाँ, मेमोरी ज़्यादा फुल हुई रहेगी, उसकी वजह से ऐसा होता होगा। अच्छा अच्छा। आप स्क्रीन शेयर बंद करके वापस कीजिए, होगा सर। ये बंद ही नहीं हो रहा सर, एकदम पूरा बाहर जाना पड़ेगा मोबाइल हाँ, से। चलेगा, बाहर चले जाइए, मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ जरा आप वही कीजिए, मैं अच्छा बाहर आया सर, अभी हाँ, अभी बाहर ठीक। आया, मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ, वापस जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। सर आप हो सर, हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए, आप हो अंदर, आपका अच्छा ऑडियो भी अच्छा ठीक है, कनेक्ट है, वीडियो भी अच्छा अच्छा कनेक्ट है, ठीक। आपको आज शो आज करता है। आज का आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, वो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको तारों का टिमटिमाना समझाया, और आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि कैसे तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अब आगे का जो स्लाइड है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, फिर से एक डायग्राम के माध्यम से आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि उनकी जो स्थिति है,
देखिए यहाँ पे जो ये तारों की स्थिति है, एक तारा लिया है उसकी स्थिति ये है, लेकिन ये जो यहाँ से लाइट आ रही है ना बच्चों, ये झुक रही है। ये क्या हो रही है, उसका अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन क्यों होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले से दे दिया है कि अपवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अपवर्तन का कारण क्या है वो मैंने आपको समझाया। फिर हैंग हो गया, अरे बाप रे। फिर हैंग हो गया सर। ठीक है। हुआ सर? चलिए मैं वो मार्कर यूज ही नहीं करूंगा। मार्कर जो है ना उसकी वजह से मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हाँ, हो रहा है, तो मार्कर मैं मत मार्कर ही दिखाई हाँ दे रहा है मार्कर, अच्छे से, आप जो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ आप ठीक है, फिर बोलते मार्कर जाइए नहीं सर। यूज करूंगा। हाँ हाँ मार्कर यूज नहीं हाँ, करूंगा। बोलते जाइए हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करेंगे। कुछ मार्कर में इश्यू होने की वजह से मैं अभी मार्कर यूज नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि वो हाइलाइटर में यूज कर रहा हूँ ना, तो ऐसे स्क्रीन ब्लॉक हो जा रही है, समझ में कि नहीं। और वो तो आपको मालूम है, थोड़ा मार्कर का इफेक्ट तो होता है, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, फिर भी आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा बच्चों। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताने के पहले मैं सबसे पहले आपको डायग्राम ही दिखा दूं, यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने ये डायग्राम में अच्छी तरह से देखा होगा, यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिखाया है मैंने, ठीक है। और सबको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, सभी लोगों ने पढ़ा है। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है बच्चों अच्छी तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जो सूर्य प्रकाश होता है बच्चों, ये जो सूर्य प्रकाश है, अगर इसको आप प्रिज्म से पास कराओगे, अगर आप इसको प्रिज्म से पास कराओगे, तो आपको मालूम है बच्चों, जो श्वेत प्रकाश होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सातों कलर के जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है इंग्लिश में, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से डायग्राम में देख से सूर्य प्रकाश आपको प्रिज्म से पास होते हुए नजर आएगा, तो ये पास होने के बाद बच्चों ये अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब घटक रंगों में मतलब क्या, कि आपको अच्छे तरह से मालूम है कि ये जो व्हाइट लाइट होती है बच्चों, जो श्वेत प्रकाश होता है, उसके अंदर 7 कलर पाए जाते हैं। तो प्रिज्म में जाने के पहले वो तो आपको व्हाइट नजर आ रहा था, लेकिन जैसे वो प्रिज्म में पास हुआ बच्चों, वो 7 कलर में विभाजित हो गया, ठीक है। अब ये कलर कौन कौन से बच्चों, तो अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष के रंग। आप कक्षा 9वीं में भी गणित में पढ़े होंगे कि इंद्रधनुष के कौन कौन से रंग होते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि वो कौन कौन से कलर है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और वायलेट कलर है। 7 कलर में इसका विभाजन होता है। सबसे टॉप में कौन सा कलर आता है बच्चों, रेड, लाल कलर। और सबसे जो नीचे की तरफ जो कलर है वो कौन सा है बच्चों, वो है बैगनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायलेट। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बच्चों जो वायलेट वाला है, बैगनी वाला है, वो जो प्रकाश की किरण है वो ज्यादा झुक रही है प्रिज्म की सतह की तरफ, ज्यादा बेस की तरफ, आधार की तरफ ज्यादा झुक रही है। इसका मतलब बच्चों उनका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर आप रेड कलर को देखोगे, ठीक है, तो उसका झुकाव कम है, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक कम है। तो यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ, कि जो व्हाइट लाइट थी, जो प्रकाश का प्रकाश की किरण थी, जब या सूर्य प्रकाश को जब हमने किसी प्रिज्म से पास कराया, तो वो सूर्य प्रकाश जो श्वेत रंग का था, वो अपने घटक रंगों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो इस घटक रंगों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब एक चीज और आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, पहले जानकारी प्राप्त करना है कि ये जो 7 कलर होते हैं, उसमें कौन कौन से कलर है। यहाँ पे देखिए, तो लाल है, सबसे ऊपर आपको दिखाया था बच्चों, ध्यान में रखिए, लाल है। फिर इसके बाद आपको मैंने नारंगी दिखाया, फिर पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी, ये 7 कलर है। सबसे ऊपर वाला लाल कलर का था, जिसे मैंने रेड कलर बताया, जिसका अपवर्तनांक कम होता है। और जो बैगनी कलर है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी किरण दूसरे माध्यम में जाने के बाद जितना ज्यादा अविलंब की तरफ झुकेगी, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है बच्चों, की ये जो प्रकाश किरण होती है, ठीक है, ये तरंगों के माध्यम से चलती है। इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और और हम किस प्रकार की प्रकाश को देख सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं या कलर को देख सकते हैं, तो जिनका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, आप ब्लॉक देखिए, जो ब्लू कलर का मैंने ब्लॉक बनाया, मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उसी को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताया गया है कि इनमें लाल रंगों का जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 700 नैनोमीटर।
ठीक है। और बैगनी रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है बच्चों, वो सबसे कम होता है। वो कितना होता है बच्चों? 400 नैनोमीटर। ठीक है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होता है? तो बच्चों 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। तो आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अच्छी तरह से समझ लिया होगा बच्चों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है। तो अगर आपको अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हो कि किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, कलर का पट्टा प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने जानकारी दी जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। और इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि आपने जो साइंस वन का पहला चैप्टर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उनमें सर आइजक न्यूटन का काफी योगदान है। ठीक है। सबको बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है। तो अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों कि आंशिक तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, आंशिक तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बच्चों हम तो अपवर्तन पढ़ रहे थे, अब ये परावर्तन कहाँ से आ गया? ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, ध्यान में रखना, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, टकराएगी सतह से लेकिन वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों आपकी जो इमेज बनती है आईने के अंदर, आप जो अपने चेहरे को देख पाते हो वो आप परावर्तन के कारण ही देख पाते हो, क्योंकि प्रकाश की जो लाइट जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? वापस जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा जानकारी ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे आंशिक और पूर्ण आंशिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से देख पा रहे होगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए एक मैंने प्रकाश की किरण दिखाया है। ठीक है। इस प्रकाश की किरण को यहाँ पे दो माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त दी जा रही है, एक हवा माध्यम, एक पानी माध्यम। ठीक है। अगर प्रकाश की किरण सीधे 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है दूसरे माध्यम में, तो पूरी किरण आपको अच्छे से नजर आ रही है कि उसका क्या हो जा रहा है? उसी माध्यम में परावर्तन हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वो तिरछे माध्यम से जा रही है, यहाँ पे तिरछे माध्यम से जो दूसरी नंबर की किरण आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ रहा होगा तो क्या नजर आ रहा है बच्चों? इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि जो प्रकाश की किरण है, ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये जो जा रही है, थोड़ा सा मार्कर लेता हूँ, काम नहीं कर रहा, तो इसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस आ जा रहा है और कुछ भाग दूसरे माध्यम में जा रहा है। ठीक है। कुछ भाग दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो जो कुछ भाग उसी माध्यम में आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आंशिक परावर्तन। क्या कहेंगे? आंशिक परावर्तन। ठीक है। और कुछ माध्यम तो ऊपर जा ही रहा है तो उसको आप अपवर्तन कहेंगे, या ये जो किरण है बच्चे उसको अपवर्तित किरण कहोगे। ठीक है। इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे अगर आप विलंब बनाओगे बच्चों तो यहाँ पे दो कोण नजर आ रहा है, ये पहला वाला आई है, दूसरा वाला क्या है? आर है। ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आय का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर का भी मान बढ़ते जाता है। यानी जो ये प्रकाश की किरण थी बच्चों, जो अपवर्तित किरण थी, वो धीरे धीरे झुक रही है, धीरे धीरे दाहिने तरफ घड़ी की दिशा में क्या कर रही है? झुक रही है। और एक समय बच्चों ऐसा आएगा कि ये जो प्रकाश की किरण आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी इस तरह डायरेक्शन में हो जाएगी। इस क्या होगी? इस तरह डायरेक्शन में हो जाएगी। और इस परिस्थिति में बच्चों ये जो कोण बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है सतह की तरफ। और इसी सतह पे आपकी अपवर्तित किरण भी दिखाई दे रही है बच्चों, इसी सतह पर आपकी क्या है? अपवर्तित किरण भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जब बच्चों आर का मान 90 हो जाएगा तो उस समय आई क्या हो जाएगा? आईसी बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। आवाज नहीं आ रही है सर? नेटवर्क इशू होने की वजह से सर वापस डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं सर का।
चंद्रशेखर सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑडियो का इश्यू है। आप कनेक्ट हो चुके हैं बट आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, अभी माइक चालू कीजिए सर। सर आपका, हाँ, माइक चालू कीजिए। हाँ, हाँ हाँ हाँ, चालू है सर। ओके सर, ओके बात। अब आई आवाज। हाँ सर। हाँ, तो बच्चों में आपको क्या बताया कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे क्या होता है, आपका आर वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, और आई क्या हो जाता है, आई वो ऐसे हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद अगर फिर से आप अगली वाली स्थिति देखोगे, तो इसमें ये जो प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, ये पूरी तरह से बच्चों उसी माध्यम में क्या कर रही है, वापस जा रही है। तो वापस जाने के कारण इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको पूरी तरह से क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहने वाले हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दो जानकारी दी, तीन चीजों के बारे में जानकारी दिया कि आंशिक परावर्तन क्या होता है। तो आंशिक परावर्तन में बच्चों आपने क्या पाया कि जो प्रकाश की लाइट जो पानी वाले माध्यम से हवा वाले माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश की जो कुछ किरण होती है वो क्या कर रही है बच्चों, दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन उसका कुछ भाग उसी माध्यम में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आंशिक परावर्तन। ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है कि एक ऐसी भी कंडीशन आ रही है, एक ऐसी भी परिस्थिति आ रही है कि जो कोण आर है, जिसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो उसमें जो आय वाला कोण है उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। उसके आगे अगर आप विचार करोगे, तो एक ऐसी भी कंडीशन आती है, एक ऐसी भी स्थिति आती है कि ये जो प्रकाश किरण है, जो आपको पानी वाले माध्यम से हवा वाले माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है, तो पूरी तरह क्या हो रहा है, उसका पूरी तरह आंतरिक परावर्तन हो रहा है, मतलब वो उसका कुछ भी भाग दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आगे एक छोटी सी चीज और मुझे बताना है कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इंद्रधनुष है, अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहोगे, तो वो क्या होता है, किस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से सीजन में, कौन से मौसम में ये इसका निर्माण होता है। तो बारिश के वक्त आपने देखा होगा कि आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होना है बच्चों आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, आखिरी टॉपिक है। तो ये जो जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत सारे पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बूंदे होती है, वो वायुमंडल में विद्यमान रहती है। और जब भी, और हर एक बिंदु को, हर एक बूंद को बच्चों आप क्या समझोगे कि एक प्रिज्म है। जैसे आपने प्रिज्म में बच्चों आपने क्या देखा कि प्रिज्म के अंदर जब भी प्रकाश की किरण जा रही है, तो सप्त रंगों में क्या हो रही है, वो विभाजित हो रही है, सप्त रंगों में वो क्या हो रही है, बन जा रही है, या उसका विक्षेपण हो जा रहा है। तो उसी प्रकार जब प्रकाश की किरण बच्चों इन बूंदों के अंदर से जब ये निकलती है, तो उसका बच्चों क्या होता है, उसका सबसे पहले आप देखोगे तो अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरण जैसे पानी की बूंदों में जाएगी, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद उसका अपवर्तन होता है, फिर उसका विक्षेपण भी होता है बच्चों, और फिर उसका अपवर्तन होता है। तो ये अच्छे तरह से आप समझ सकते हो कि अपवर्तन और विक्षेपण के कारण आप प्रकाश की बूंदों को आप एक प्रिज्म की तरह अगर समझोगे, तो जो प्रकाश की किरण पास हो रही है बच्चों, वो 7 कलर में उनको रूपांतरित कर रही है। तो वायुमंडल में बच्चों ऐसे तो कई बूंदे हैं, तो कई बूंदों के कारण आप आकाश में क्या देख पाते हो, आप आकाश में इंद्रधनुष देख पाते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। उसका एक डायग्राम भी था, आकृति भी था, लेकिन फिर से मेरा मोबाइल प्रॉब्लम में आ गया है। टाइम हो चुका है सर। हाँ सर, हो गया, बता दिया है। अभी भी स्क्रीन लॉक ही है। बच्चों को जरा कोई क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो बोलिए सर, मैं हाँ, वापस ठीक है। स्क्रीन पे लेता हूँ उनको। ओके सर, हाथ उठाओ या बेटा, किसी को कुछ पूछना है एक तो। मिनट, हाँ हाँ। पूजा पांडा बोलो।
माइक चालू सर करो। हाँ बोलो। टिमटिमाते तारों का जो आपने हाँ डायग्राम दिखाया ना, तो वहाँ पे जो लिखा था पैराग्राफ था वो वाला हाँ एक बार दिखाओ ना। ये एक पीपीटी मिनट भेज दूंगा मैं बेटा, आपको देखना है तो सर मुझे भेजेंगे, मैं आपको भेज हाँ दूंगा बोल बेटा। बेटा। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर वो चित्र दिखाने बोल रही है तारों का, आप नहीं, मुझे मेरे भेज को देना। अच्छा तो स्क्रीनशॉट लेना। हो गया। हाँ बेटा, मैं पीपीटी भेजूंगा। अच्छा पीपीटी है बच्चों, आज थोड़ा मोबाइल का या मुझे जूम एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगा, कुछ इश्यू है, इसलिए मैं आपको थोड़ा उस रिदम में नहीं ले पाया। थोड़ा सा मैं एक चीज जरा दिखा देता हूँ बच्चों को सर, तब फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये देखिए, ये इंद्रधनुष का डायग्राम है। आप लोगों ने ऐसा इंद्रधनुष देखा होगा, इसमें क्या देखा है आपको अच्छी तरह से मालूम है, किस प्रकार साफ कलर आपको आकाश में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इंद्रधनुष का ही डायग्राम है। क्या क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको दिखाया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या नजर आया था बच्चों। अगर अच्छी तरह से आप ध्यान में रखोगे तो प्रकाश का जो प्रकाश है जिस माध्यम से आता है पूरी तरह से उसी माध्यम में चला जाता है। तो इन तीन कारणों की वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन पूछो बच्चों, क्वेश्चन पूछिए आप। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ कोई सर, हाथ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं सर, कोई नहीं हाथ उठाए। फिनिश करते सर। हाँ हेलो, आप मुझे पीपीटी भेज दो सर, मैं इन लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ सर। अभिषेक ने हाथ उठाया, ठीक रुको है सर ठीक है। एक मिनट सर। हाँ, हाँ एक सर। लड़के ने उठाया। हाँ अभिषेक बोलो बेटा। थोड़ा बिजी हो गया तो पूरा देख नहीं पाया मैंने, वहाँ साइड में लगा अच्छा भी। सर हाँ बोल बेटा बोल। ये ये जो पढ़ाई आप वो ग्रुप में भेज दो, मैं देख नहीं पाया हाँ मैंने। हाँ मैं भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ। हाँ मैं हाँ हाँ, भेज 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 हाँ देते ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है और आयशा शेख। सर वो आंशिक परिवर्तन वाला नहीं समझा। आंशिक परावर्तन बच्चों क्या होता है कि जैसे अभी अभी डायग्राम दिख रहा है, मैंने डायग्राम खोला, आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है। देखो ये जो प्रकाश की किरण दिख रहा है कि नहीं आपको, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है, ठीक है, उसी माध्यम में उसका आधा भाग चला जा रहा है और कुछ उसका भाग दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो आंशिक का मतलब उसका कुछ भाग उसी माध्यम में आ रहा है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रही होगी तो देख लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन पर रखा हूँ। ये प्रकाश की किरण आ रही है, पानी से निकल रही है, लेकिन उसका कुछ भाग हवा में चला गया और कुछ भाग उसी माध्यम में चला गया। तो ये जो कुछ भाग उसी माध्यम में चला गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंशिक परावर्तन। समझ में आया? अगला जो है, और सर हो गया सर। हाँ हो ठीक है गया, अब ठीक है कोई नहीं। ठीक है सर। ओके ठीक थैंक है यू सर, सर। ओके, मैं पीपीटी भेज देता हूँ सर, इसकी अब आपको वो भेज पीपीटी दीजिए, भेज कम देता से कम बच्चों को वो है ना, थोड़ा सा हम भेजेंगे और अच्छा रहेगा। हूँ। हाँ हाँ ठीक है ओके सर, ओके सर, ओके।